दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी आपको उस भयानक रात की सिहरन महसूस कराएगी जब एक बस ने उस जंगल का रास्ता चुना जिसे लोग मौत का रास्ता कहते थे। राजस्थान की ओर जा रही यह बस दिल्ली से रात के अंधेरे में निकली थी, जिसमें कुल 25 यात्री थे। बस के अंदर हल्की रोशनी थी। कुछ यात्री सो रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर झांक रहे थे, तो कुछ आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला था। बस के ड्राइवर रमेश ने जंगल के पास आते ही अचानक अजीब सा एहसास किया। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। कंडक्टर रवि, जो टिकट चेक कर रहा था, उसने भी महसूस किया कि माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा गया है। हवा जैसे ठहर गई हो। पेड़ों के बीच से निकलती सड़क पर सिरहन दौड़ाने वाली ठंडक थी। लेकिन सबसे डरावनी बात थी कि जैसे ही बस उस जंगल के भीतर दाखिल हुई, बाहर की रोशनी कम होने लगी, जैसे अंधेरा उन्हें निगलने के लिए बढ़ रहा हो। अचानक बस के ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ। ड्राइवर ने झटके से ब्रेक लगाए। सब यात्री चौंक गए। किसी ने पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने बस से बाहर झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन घना अंधेरा था। तभी कंडक्टर रवि ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाई और बाहर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसकी चीख निकल गई। बस की छत पर कोई बैठा था। एक परछाई, लहराते बालों वाली, लाल आंखों से जलती हुई, सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। वह झटके से पीछे हटा और बोला, छत पर कोई है। ड्राइवर रमेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी बस के अंदर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी अचानक एक यात्री चिल्लाया, पीछे देखो। सभी की नजरें पीछे की खिड़कियों की ओर घूमी। खिड़की के शीशे पर लंबी नुकीली उंगलियां रेंग रही थीं। वो धीरे धीरे खिड़की पर खून से कुछ लिख रही थी। तुम बच नहीं सकते। अब बस के अंदर चीख पुकार मच गई। कुछ यात्री रोने लगे, कुछ प्रार्थना करने लगे। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक तेज झटका लगा और छत से कोई चीज जोर से बस के अंदर आ गिरी। वो वही औरत थी। उसके चेहरे पर सड़ी गली त्वचा थी, आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने एक यात्री की गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे उसकी सांसें बंद होने लगीं। देखते ही देखते वो यात्री नीला पड़ गया और उसकी लाश सीट पर गिर गई। अब लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बस में कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। हर तरफ बस चीखें गूंज रही थीं। चुड़ैल ने अगला शिकार बनाया, एक महिला जिसकी गोद में उसका छोटा बच्चा था। जैसे ही उसने महिला की तरफ हाथ बढ़ाया, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब दंग रह गए। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही चुड़ैल ठिठक गई। उसकी जलती हुई लाल आंखें उस मासूम की तरफ टिक गईं। बस के अंदर की दहशत भरी चीखें कुछ पलों के लिए थम गईं। जैसे ही वह महिला अपने बच्चे को कसकर सीने से चिपकाने लगी, चुड़ैल ने अपनी नुकीली उंगलियां उसकी गर्दन की ओर बढ़ाईं। लेकिन तभी अचानक बस की बत्तियां तेज झपकने लगीं। एक अजीब सी शक्ति पूरे माहौल में महसूस की जाने लगी। बच्चे की आंखों से आंसू टपकते ही चुड़ैल दर्द से कराह उठी। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और चीखने लगी, जैसे कोई भयंकर तकलीफ उसे जला रही हो। बस के अंदर सभी यात्री यह नजारा देखकर हैरान थे। ड्राइवर रमेश ने घबराहट में बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन किसी साजिश की तरह बंद पड़ा था। कंडक्टर रवि ने तुरंत अपनी जेब से नींबू मिर्च का एक पुराना टोटका निकाला, जिसे वह अपनी मां के कहने पर हमेशा अपने पास रखता था। उसने हिम्मत जुटाई और थरथराते हाथों से उसे चुड़ैल की ओर फेंक दिया। जैसे ही टोटका चुड़ैल के पैरों के पास गिरा, एक भयंकर विस्फोट सा हुआ और वह दर्द से चिल्लाकर पीछे हटने लगी। उसका शरीर भयानक रूप से ऐंठने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे नष्ट करने की कोशिश कर रही हो। बस के अंदर का माहौल और भयावह हो गया। यात्रियों को लग रहा था कि या तो चुड़ैल उनका अंत कर देगी या फिर ये बस इस जंगल की कब्र बन जाएगी। लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। बच्चे ने अचानक अपने नन्हे हाथों से हवा में कुछ इशारा किया और उसकी मासूम आंखों से
एक चमकीली रोशनी निकली जो सीधा चुड़ैल पर पड़ी। चुड़ैल की चीखें और तेज हो गईं। उसकी त्वचा झुलसने लगी जैसे वह आग की लपटों में जल रही हो। बस के अंदर अब सन्नाटा था, सिर्फ चुड़ैल की चीखें गूंज रही थीं। यात्रियों की आंखों में भय के साथ साथ एक अनजान उम्मीद जागने लगी। ड्राइवर रमेश ने फिर से बस स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन एक झटके से गड़गड़ाते हुए चालू हो गया। बस के इंजन के गड़गड़ाने की आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी, लेकिन चुड़ैल की चीखें और भी भयानक होती जा रही थीं। उसकी जलती हुई लाल आंखें अब बच्चे पर गड़ी थीं, जिसने अनजाने में उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया था। वह क्रोध में कांप रही थी, लेकिन उसके शरीर से धुआं उठने लगा था, मानो कोई पवित्र शक्ति उसे नष्ट कर रही हो। ड्राइवर रमेश ने घबराहट में एक्सीलेटर दबा दिया और बस झटके से आगे बढ़ी। सभी यात्री कांपते हुए अपने अपने कोनों में दुबक गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे पीछे मुड़कर देखें। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद बस के अंदर एक भयानक झटका लगा। धड़ाम! ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से बस को रोक लिया हो। चुड़ैल जो बस के बीचों बीच खड़ी थी अब गायब हो चुकी थी। यात्रियों की सांसें हलक में अटक गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी बस के बाहर से किसी के पैरों की आवाज आने लगी, धीमी मगर भारी, जैसे कोई नंगे पैर जमीन पर घिसटते हुए चल रहा हो। कंडक्टर रवि ने खिड़की से झांक कर देखा और उसके होश उड़ गए। बस के चारों ओर सफेद कपड़ों में लिपटी हुई आकृतियां घूम रही थीं। वे इंसान नहीं थे, बल्कि अजीब से परछाई जैसे भूत थे जो धीरे धीरे बस की ओर बढ़ रहे थे। रवि के मुंह से हल्की सी चीख निकली, ये क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग यात्री जो अब तक चुपचाप प्रार्थना कर रहा था, अचानक बोल उठा, ये आत्माएं हैं। ये उस चुड़ैल के बस में फंसने से क्रोधित हो गई हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, बस के अंदर एक और यात्री की डर के मारे चीख निकल गई। सबकी नजरें पीछे की तरफ घूम गईं। वहां वही महिला थी जिसकी गोद में बच्चा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा किसी मृत इंसान जैसा लग रहा था। वह धीरे धीरे अपने बच्चे के साथ ऊपर हवा में उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वह कांप रही थी, मगर उसके चेहरे पर दर्द था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। तभी बच्चे ने फिर से रोना शुरू कर दिया। इस बार उसकी रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी, मानो कोई मंत्र उच्चारण हो रहा हो। चुड़ैल की चीखें फिर से बस में गूंज उठी। वह अब बस के दरवाजे पर खड़ी थी, मगर इस बार उसका रूप और भी भयानक हो चुका था। उसके लहराते हुए बालों से धुआं निकल रहा था और उसकी हड्डियां खड़खड़ाने लगी थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, मगर जैसे ही उसने बच्चे को छूने की कोशिश की, उसके हाथ झुलसने लगे। बस के यात्रियों ने देखा कि बच्चे के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी थी। वह रोशनी तेज होती जा रही थी। चुड़ैल की आंखें अब भय से फैल गईं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर वह जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस चुकी थी। ड्राइवर रमेश ने पूरी ताकत से गियर बदला और बस को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, जंगल में तेज हवा चलने लगी। बस हिलने लगी, मानो कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। और फिर बस जैसे ही आगे बढ़ी, उसके टायरों के नीचे से अजीब सी चीखों की आवाजें आने लगी, मानो जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ हो और बस के गुजरते ही तड़प उठा हो। यात्रियों की सांसें हलक में अटक गई थीं। चुड़ैल अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी, मगर अब उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी चमड़ी जल रही थी, आंखों से खून बहने लगा था और उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई थी। बस के अंदर का माहौल और खौफनाक होता जा रहा था। महिला अभी भी हवा में लटकी हुई थी। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मगर कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। बच्चा अब चुप था, मगर उसकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। तभी अचानक चुड़ैल ने जोर से चीखते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और हवा में काले धुएं की तरह फैलने लगी। यात्रियों को लगा कि अब वह उन्हें छोड़ने वाली नहीं, लेकिन तभी उस बुजुर्ग यात्री ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला। ये मेरी माँ ने मुझे दिया था, वह फुसफुसाया। इसे जलानी होगी, तभी ये खत्म होगी। कंडक्टर रवि ने हिम्मत जुटाई और जेब से माचिस निकाल ली, मगर जैसे ही उसने माचिस जलाने की कोशिश की, हवा और तेज हो गई। माचिस की लौ बुझती रही। तभी बस के अंदर तेज कंपन हुआ और एक के बाद एक यात्रियों के मोबाइल फोन अपने आप ऑन होने लगे। स्क्रीन पर कुछ अजीब सी आकृतियां बन रही थीं, जैसे कोई भूतिया संदेश भेज रहा हो। चुड़ैल अब पूरी तरह जल रही थी
मगर मर नहीं रही थी। वह दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत थी। वह आखिरी बार किसी पर हमला करने ही वाली थी कि तभी बच्चा अचानक जोर से हंसा। हाँ, उसने हंसी भरी आवाज निकाली, मगर वह कोई आम हंसी नहीं थी। जैसे ही उसकी मासूम हंसी जंगल में गूंजी, पूरा माहौल एक झटके में बदल गया। पेड़ों से उड़ते हुए कौवे जमीन पर गिरने लगे, हवाएं थम गईं और वो सफेद भूतियां आकृतियां बस से दूर भागने लगी। चुड़ैल की चीख एक भयानक गूंज में बदल गई। उसका शरीर राख में बदलने लगा और उसकी जगह सिर्फ एक जलता हुआ कंकाल रह गया, जो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। बस के अंदर अचानक सब शांत हो गया। यात्रियों ने राहत की सांस ली, मगर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हुआ था या नहीं। महिला वापस जमीन पर गिर पड़ी, मगर उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। ड्राइवर रमेश ने तुरंत बस को एक्सीलेटर दिया और इस बार बस तेजी से जंगल से बाहर निकलने लगी। जैसे ही बस ने जंगल की सीमा पार की, सब कुछ एक झटके में सामान्य हो गया। हवा फिर से बहने लगी, मोबाइल स्क्रीन सही हो गए और सब कुछ वैसा ही लगने लगा जैसा पहले था। मगर सवाल यह था, वो बच्चा कौन था और उसकी हंसी में इतनी शक्ति कहां से आई? बस जंगल से बाहर निकल आई थी, लेकिन अंदर बैठे सभी यात्रियों के चेहरे पर अभी भी डर की लकीरें थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी जो हुआ वह सच था या कोई बुरा सपना। मगर जब उन्होंने अपनी सीट पर मृत पड़े उन यात्रियों को देखा जो चुड़ैल के शिकार बन चुके थे, तो उनकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। ड्राइवर रमेश ने अपने कांपते हाथों से स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। बस अब जंगल से निकलकर हाईवे पर दौड़ रही थी। बाहर की रोशनी फिर से सामान्य हो चुकी थी। दूर किसी गांव के मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगी थी, लेकिन बस के अंदर अब भी मौत का साया मंडरा रहा था। कंडक्टर रवि ने सबसे पहले उस महिला की ओर देखा जिसका बच्चा अभी तक उसकी गोद में था। महिला बेसुध पड़ी थी, मगर बच्चा पूरी तरह ठीक लग रहा था। उसकी मासूम आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। ये बच्चा कौन है? रवि फुसफुसाया। कोई जवाब नहीं आया। तभी वह बुजुर्ग यात्री जिसने ताबीज निकाला था कांपती आवाज में बोला, यह कोई आम बच्चा नहीं हो सकता। इसकी हंसी ने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया। कोई आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। बस के अंदर अब फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ यात्री भगवान का नाम लेने लगे, कुछ ने बच्चे को गौर से देखना शुरू कर दिया। लेकिन तभी बस के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। ड्राइवर रमेश ने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। पीछे की आखिरी सीट पर कोई बैठा था, वही सफेद साड़ी, वही लाल आंखें, मगर इस बार वह मुस्कुरा रही थी। चुड़ैल मर चुकी थी, तो फिर ये कौन था? रमेश ने कांपते हाथों से बस की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, बस के टायर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई और बस जोर से हिल गई। अब क्या हुआ? एक यात्री चिल्लाया। रवि ने खिड़की से बाहर झांका और उसकी घिघी बंद गई। बस हाईवे पर नहीं थी, बस अब भी उसी जंगल में थी। ये कैसे हो सकता है? एक महिला चिल्लाई। बस के सभी यात्री हैरानी से बाहर देखने लगे। चारों तरफ वही घना जंगल था, वही अंधेरा, वही डरावनी हवाएं। हम तो जंगल से बाहर निकल आए थे, तो फिर हम वापस यहां कैसे आ गए? ड्राइवर रमेश को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम बच नहीं सकते। तभी किसी ने जोर से चीख मारी। बच्चा अब अपनी मां की गोद में नहीं था। वह सीट पर अकेले बैठा था और उसकी आंखों से वही सुनहरी रोशनी निकल रही थी। तभी एक जोरदार झटका लगा और बस के सभी दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। बस के अंदर हवा के झोंके नहीं, बल्कि कई परछाइयां घुसने लगी। बस के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। यात्रियों को लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके शरीर में उतर रही हो। सबके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही बस के चारों दरवाजे जोर से धमाके के साथ बंद हो गए। ऐसा लगा मानो अब बस खुद किसी दानवी शक्ति के कब्जे में आ चुकी थी। ड्राइवर रमेश ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग को घुमाने की कोशिश की, मगर बस अपने आप आगे बढ़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। भगवान के लिए कुछ करो, एक महिला चीख उठी। बच्चा अब सीट पर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में वही सुनहरी रोशनी थी, मगर इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तभी बस के अंदर अंधेरा छा गया। ना कोई हेडलाइट काम कर रही थी, ना ही कोई मोबाइल की फ्लैशलाइट। चारों तरफ बस एक घना साया था
जो हर चीज को निगल रहा था। यात्रियों की सांसें तेज हो गईं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे कुछ कहें। तभी एक आवाज आई, धीमी मगर इतनी भयानक कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। तुम इस जंगल से नहीं बच सकते। रवि ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत अब बिल्कुल पास आ चुकी थी, मगर इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और भूतिया आकृतियां खड़ी थीं। जले हुए चेहरे, अधखुले मुंह, खोखली आंखें। वे सब बस को घेर चुके थे। हमें बचाओ, हमें यहां से निकालो, किसी यात्री ने रोते हुए कहा। बच्चे ने एक बार फिर हवा में हाथ हिलाया और फिर बस जोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। बाहर अजीब सी हवाएं चलने लगीं और अचानक सड़क पर एक विशाल मंदिर दिखाई दिया। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर। बस वहां रोको, जल्दी, बुजुर्ग यात्री चिल्लाया। ड्राइवर रमेश ने पूरी ताकत लगाकर बस को मंदिर के सामने रोका। जैसे ही दरवाजा खुला, यात्रियों ने भागकर मंदिर के अंदर शरण ली, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, बस अंदर से पूरी तरह खाली थी। ड्राइवर, कंडक्टर और बाकी यात्री सब गायब हो चुके थे। और सबसे भयानक बात, बस के अंदर वही बच्चा अब भी बैठा मुस्कुरा रहा था। और फिर बस धीरे धीरे अपने आप पीछे हटने लगी और घने अंधेरे में समा गई। मंदिर के पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, वे अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। इस जंगल में जो फंसता है वह हमेशा के लिए इसी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन सवाल यह था, क्या वे सच में मारे गए या अब वे भी इस जंगल के श्राप का हिस्सा बन चुके थे? मंदिर के बाहर खड़े बचे हुए यात्रियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सबकी आंखें उसी दिशा में गड़ी थीं जहां बस अंधेरे में समा चुकी थीं। जंगल की ठंडी हवाएं मंदिर की सीढ़ियों से टकरा रही थीं और कहीं दूर उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। अब हम क्या करें? एक यात्री ने हकलाते हुए पुजारी से पूछा। पुजारी की आंखें गहरी चिंता में डूबी हुई थीं। उन्होंने आगे बढ़कर मंदिर के द्वार पर लगे एक पुराने त्रिशूल को देखा, जिस पर लाल सिंदूर लगा था। वे धीरे धीरे बोले, यह कोई साधारण जंगल नहीं है। यहां जो भी आता है उसे वापस जाने की इजाजत नहीं मिलती। यात्रियों का खून जम गया। तो हम भी फंस गए? एक महिला सुबकते हुए बोली। पुजारी ने लंबी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, एक रास्ता है, मगर वो आसान नहीं होगा। क्या रास्ता? रवि ने घबराते हुए पूछा। पुजारी ने धीरे से मंदिर की दीवारों की ओर इशारा किया। वहां कुछ अजीब सी नक्काशियां बनी हुई थीं। उन पर छोटे छोटे चित्र उकेरे गए थे। एक भयानक चुड़ैल, एक जलती हुई बस और एक रहस्यमय बच्चा जिसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। यात्रियों की आंखें फटी रह गईं। ये तो वही बच्चा है, रवि ने कांपती आवाज में कहा। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, यह बच्चा इस जंगल का रहस्य है। वही इसकी बुराई को रोक सकता है, मगर तुम लोगों ने इसे खो दिया। अब तक यात्रियों को समझ आ चुका था कि बस के अंदर जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो किसी भयानक रहस्य का हिस्सा था। हमें उसे वापस लाना होगा, बुजुर्ग यात्री ने दृढ़ता से कहा। मंदिर की घंटियां अचानक जोर जोर से बजने लगीं, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें छू लिया हो। पुजारी ने झटके से पीछे मुड़कर देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मंदिर के अंदर की लौ एक झटके में बुझ गई। वे आ रहे हैं। पुजारी की आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी, लेकिन यात्रियों के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कौन आ रहे हैं? रवि ने कांपते हुए पूछा। पुजारी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, वे जो इस जंगल के रखवाले हैं, वे आत्माएं जो इसे छोड़ने नहीं देती। अगर हमें उस बच्चे को वापस लाना है तो हमें जल्द ही इस जंगल में लौटना होगा, इससे पहले कि। अचानक मंदिर की जमीन जोर से हिलने लगी। भगवान के लिए जल्दी करो, एक महिला चिल्लाई। बुजुर्ग यात्री ने पुजारी का हाथ पकड़ा। हमें रास्ता बताइए, हम उसे लाकर रहेंगे। पुजारी ने आगे बढ़कर मंदिर की दीवार पर लगे एक पुराने लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। वह जोर से चरमराया और एक संकरी अंधेरी सुरंग दिखाई दी। यह सुरंग जंगल के सबसे गहरे हिस्से तक जाती है, जहां बस गई थी, पुजारी ने समझाया। रवि, रमेश और बाकी बचे यात्री एक दूसरे को देखने लगे। वहां जाना आत्महत्या करने जैसा था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। हमें जाना होगा, रमेश ने हिम्मत जुटाकर कहा। सबने सिर हिलाया और फिर एक एक कर उस अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गए। मगर जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा,
सुरंग के अंदर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी, वही हंसी जो उस बच्चे की थी, लेकिन अब वह मासूम नहीं लग रही थी। अब उसमें कुछ भयानक था। जैसे जैसे यात्री उस अंधेरी सुरंग में बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई। सुरंग की दीवारों पर नाखूनों से खरोंचे गए निशान थे, मानो किसी ने वहां से भागने की कोशिश की हो। बच्चों की हंसी अब और तेज हो गई थी, कभी पीछे से, कभी आगे से, कभी दाएं, कभी बाएं। ये बच्चा है भी या कुछ और? एक महिला फुसफुसाई। बस चुपचाप आगे बढ़ो, बुजुर्ग यात्री ने धीरे से कहा। डर हमें और कमजोर बना देगा। रवि ने अपनी जेब से एक पुराना टॉर्च निकाला और उसे जलाने की कोशिश की, मगर टॉर्च की रोशनी बहुत धुंधली थी। उसमें बस इतना उजाला था कि वे एक दूसरे को देख सकें। तभी सुरंग के आखिरी छोर पर हल्की रोशनी दिखी। देखो, बाहर का रास्ता। रमेश ने राहत की सांस ली। सबने अपनी रफ्तार तेज कर दी और रोशनी की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, वे दोबारा उसी जंगल में खड़े थे। चारों तरफ वही डरावने पेड़, वही अंधेरा और वही मौत सा सन्नाटा। नहीं, हम वापस यहां कैसे आ गए? एक यात्री रो पड़ा। यह जंगल हमें वापस खींच रहा है, पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा। तभी एक झटका लगा और जमीन हिलने लगी। यात्रियों ने देखा, सामने वही बस खड़ी थी, मगर अब वह जल रही थी। लपटों में घिरी बस के अंदर से परछाइयां हिल रही थीं। जलती हुई खिड़कियों से झांकते चेहरों में वही यात्री थे जो बस में ही रह गए थे। ड्राइवर, कंडक्टर और बाकी सारे लोग, वे सब अंदर कैद थे। मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, मगर उनकी चीखें सुनाई नहीं दे रही थीं। और ठीक सामने की सीट पर बैठा था वही बच्चा, मगर इस बार वह हंस नहीं रहा था। वह बस अपनी चमकती आंखों से उन्हें घूर रहा था। हमें उसे बचाना होगा। रवि चीख पड़ा और भागने लगा। रुको, पुजारी ने चेतावनी दी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रवि ने जैसे ही जलती हुई बस का दरवाजा खोला, अंदर से एक काली परछाई जोर से निकली और उसे अपने साथ अंदर खींच लिया। रवि की भयानक चीख गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। अब बस की खिड़की से एक नया चेहरा झांक रहा था। रवि अब उसी बस का हिस्सा बन चुका था। भगवान बचाओ, कोई बुदबुदाया। तभी बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और पहली बार उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। और तभी जंगल के सारे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। कुछ भयानक होने वाला था। पेड़ों की शाखाएं किसी जिंदा चीज की तरह हिल रही थीं, जैसे वे यात्रियों को पकड़ने के लिए बढ़ रही हों। जमीन के नीचे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो कोई दबी हुई आत्माएं निकलने की कोशिश कर रही हों। बच्चे ने धीरे धीरे अपनी आंखें फिर से खोलीं, मगर अब उनमें सुनहरी चमक नहीं थी। अब वे पूरी तरह काली थीं, अंधेरे से भरी हुई। पुजारी ने थरथराते होठों से मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उन्होंने पहला शब्द कहा, हवा और तेज हो गई। किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जोर से धक्का दिया और वे जमीन पर गिर पड़े। ये बच्चा अब वही नहीं है, बुजुर्ग यात्री ने धीरे से कहा। अब यह जंगल इसे पूरी तरह अपने अंदर समा चुका है। तो अब हम क्या करें? रमेश ने हकलाते हुए पूछा। पुजारी ने कांपते हुए कहा, हमें इसे वापस इंसान बनाना होगा, इसके पहले कि यह हम सबको भी उसी बस का हिस्सा बना दे। तभी बस के अंदर कैद लोगों ने जोर जोर से कांच पीटना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में दर्द और डर था। वे सब मुक्त होना चाहते थे, लेकिन जैसे ही किसी ने उन्हें छुड़ाने के लिए कदम बढ़ाया, बस अचानक हवा में उठने लगी। हाँ, जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पूरी बस हवा में झूल रही थी और उसके चारों तरफ एक काली धुंध घूम रही थी। ये कैसे हो सकता है? एक महिला चीख पड़ी। बच्चे ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और तभी बस पूरी ताकत से जमीन पर आ गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ और अंधेरे में से कुछ परछाइयां निकलकर हवा में तैरने लगीं। वे परछाइयां उन यात्रियों की थीं जो अब तक मरे नहीं थे, लेकिन जिंदा भी नहीं थे। अब बहुत देर हो चुकी है। पुजारी ने आंखें बंद कर लीं। बच्चे ने अब अपना सिर ऊपर उठाया और धीमे स्वर में बोला, तुम सबने इसे खुद पर लाया है। उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वह गहरी, भयानक और अजीब तरह की थी। और फिर पूरे जंगल में चीखें गूंज उठी। क्या वे सब भी बस के अंदर कैद होने वाले थे? क्या कोई उन्हें बचा सकता था, या अब वे भी उसी शापित जंगल का हिस्सा बनने वाले थे? पेड़ों की टहनियां अब सांपों की तरह लहराने लगीं। उनके पत्तों से भयानक फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, मानो कोई मंत्र जप रहा हो। बस के अंदर कैद लोगों की चीखें
अब और तेज हो गई थीं, मगर सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी आवाजें अब इंसानों जैसी नहीं लग रही थीं। वे किसी और ही दुनिया की प्राणियों जैसी थीं। बच्चे ने अपनी काली आंखों से सबको घूरा और धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। उसके चारों ओर गहरी काली धुंध लहराने लगी। यह अब इंसान नहीं रहा, पुजारी ने हकलाते हुए कहा। यह इस जंगल की आत्माओं का केंद्र बन चुका है। अगर इसे नहीं रोका गया तो हम सब। पुजारी की बात अधूरी रह गई, क्योंकि अचानक बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और एक जोरदार चीख निकली। पूरा जंगल कांप उठा। बस के अंदर कैद लोग अब छटपटाने लगे। उनकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे और उनकी खाल सिकुड़कर किसी मम्मी जैसी हो गई थी। वे जिंदा भी नहीं थे और पूरी तरह मरे भी नहीं थे। रमेश ने घबराकर पुजारी की बांह पकड़ ली। हमें कुछ करना होगा। पुजारी ने जल्दी से अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकाली और उसे जमीन पर एक गोला बनाकर रख दिया। सब इसके अंदर आ जाओ, जल्दी। यात्रियों ने बिना सोचे समझे दौड़ लगाई और गोले के अंदर घुस गए। तभी बच्चे का शरीर एक बार फिर हवा में उठा और उसकी आंखें वापस सुनहरी हो गईं। नहीं, पुजारी के चेहरे पर चिंता थी। यह कुछ और करने वाला है। और फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। बस जमीन में धंसने लगी। हाँ, बस धीरे धीरे धरती के अंदर समाने लगी, मानो जंगल उसे निगल रहा हो। कैद यात्री अब मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि वे एक एक कर अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लेकर अंदर समा रहे थे। वे इस जंगल का हिस्सा बन चुके थे। बच्चे ने अपना हाथ उठाया और तभी सब कुछ थम गया। जंगल की हवाएं रुक गईं, पेड़ों की सरसराहट बंद हो गई और फिर बच्चे ने एक गहरी सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा। वह अब फिर से एक सामान्य बच्चा लग रहा था। ये क्या हुआ? एक यात्री फुसफुसाया। पुजारी ने कांपते हुए कहा, शाप पूरा हो चुका है। अब यह जंगल नए शिकार की तलाश करेगा। सबने पीछे मुड़कर देखा। बस गायब हो चुकी थी और बच्चा, वह अब भी वहीं पड़ा था, मगर अब उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। क्या वह सच में मुक्त हो गया था या कुछ और होने वाला था? बच्चे की हल्की मुस्कान ने यात्रियों के रोंगटे खड़े कर दिए। कुछ क्षण पहले तक वह एक दैत्य की तरह हवा में तैर रहा था और अब वह एक मासूम की तरह जमीन पर पड़ा था। यह बदलाव अचानक कैसे हुआ? पुजारी ने कांपते हाथों से बच्चे के चेहरे को छुआ। उसकी त्वचा ठंडी थी, मगर उसकी सांसें चल रही थीं। हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा, पुजारी ने कहा। अगर यह सच में मुक्त हो चुका है तो इसे किसी सुरक्षित जगह पहुंचाना जरूरी है। रमेश ने घबराते हुए कहा, पर क्या होगा अगर यह दोबारा? उसकी बात पूरी होने से पहले ही बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी। इस बार उसकी आंखों में न काली गहराई थी, न सुनहरी चमक, बस एक गहरा खालीपन था। आप लोग अभी तक यहां हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जो यात्रियों को और डरा रही थी। पुजारी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? बच्चा धीरे धीरे खड़ा हुआ और जंगल की तरफ देखने लगा। मुझे नहीं पता, वह फुसफुसाया, पर मुझे यहां से निकलना है। यात्रियों ने राहत की सांस ली। अगर बच्चा खुद जंगल से बाहर जाना चाहता था तो शायद शाप सच में टूट चुका था। चलो जल्दी यहां से निकलते हैं, बुजुर्ग यात्री ने कहा, इससे पहले कि कुछ और हो जाए। वे सब सावधानी से जंगल से बाहर जाने लगे। रास्ता वही था जिससे वे पहले आए थे, मगर इस बार जंगल अजीब सा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, मानो जंगल सांस रोककर कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा सामने सड़क पर एक दूसरी बस खड़ी थी। बस! एक यात्री खुशी से चिल्लाया, अब हम बच गए। सभी जल्दी जल्दी भागकर बस की तरफ गए। ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा था जिसने मुस्कुराकर दरवाजा खोल दिया। बैठिए, मैं आपको यहां से बाहर ले चलता हूं, ड्राइवर ने कहा। सबने राहत की सांस ली और बस में चढ़ने लगे, मगर तभी बच्चा दरवाजे पर रुक गया। क्या हुआ? पुजारी ने पूछा। बच्चे ने धीरे धीरे ड्राइवर की तरफ देखा और धीरे धीरे फुसफुसाया, यह बस असली नहीं है। यात्रियों के दिल जोर से धड़क उठे। क्या मतलब? रमेश ने हकलाते हुए पूछा। बच्चे ने बिना पलक झपकाए बस के अंदर देखा। यह वही बस है। सभी ने डर से बस के अंदर झांका और उनकी रूह कांप गई। बस की खिड़कियों में अब भी वही कैद आत्माएं दिख रही थीं, जो पिछले यात्रियों की तरह अंदर फंस गई थीं। वे मुस्कुरा रही थीं, मगर उनकी मुस्कान मौत से भरी थी। ड्राइवर की गर्दन धीरे धीरे घूमने लगी और फिर 180 डिग्री घूमकर उसने सभी को घूरा। उसकी आंखों में कोई सफेदी नहीं थी, बस गहरा,
अंधेरा शून्य था। बैठो। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। यात्रियों के कदम जड़ हो गए। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो इस बस में बैठकर अज्ञात अंधेरे में खो जाएं या जंगल में वापस भागें। पर जो भी रास्ता चुनते, मौत उनके लिए इंतजार कर रही थी। बस के अंदर बैठे यात्रियों की आंखों में अजीब सी चमक थी। उनकी मुस्कान ज्यादा चौड़ी और अस्वाभाविक लग रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उनके चेहरे को खींच रही हो। ड्राइवर अभी भी उन्हें घूर रहा था। उसकी गर्दन अब भी उलटी थी, मगर उसकी मुस्कान धीरे धीरे और भयानक होती जा रही थी। बैठो। उसकी आवाज और गहरी और डरावनी हो गई। बच्चे ने धीरे से पुजारी का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, अगर हमने इस बस में कदम रखा तो हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे। पुजारी के चेहरे का रंग उड़ गया। पीछे हटो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, मगर तभी बस के अंदर से एक साया निकला। वह एक महिला थी, जिसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके होंठों से खून टपक रहा था। हमारा साथ दो, उसने सिर झुकाकर कहा, यह जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यात्रियों ने दहशत में पीछे हटना शुरू किया, मगर तभी बस का दरवाजा जोर से खुल गया। एक भयानक खिंचाव यात्रियों को अपनी तरफ खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बस के अंदर खींच रही हो। नहीं, रमेश जमीन पर गिरते गिरते चिल्लाया। बच्चे ने तुरंत अपनी जेब से एक पुरानी जली हुई लकड़ी निकाली और जमीन पर घसीट दी। लकड़ी के स्पर्श से जमीन जलने लगी और एक गोल घेरा बन गया। खिंचाव अचानक रुक गया। बस की खिड़कियों में बैठी आत्माएं अब कांपने लगी थीं। उनकी मुस्कानें गायब हो चुकी थीं। ड्राइवर की गर्दन एक झटके में सीधी हो गई और उसने बच्चों की तरफ देखा। तुम दोबारा लौट आए? उसकी आवाज में अब घबराहट थी। पुजारी को समझ नहीं आया कि ड्राइवर किसकी बात कर रहा था। कौन लौटा है? उन्होंने बच्चे से पूछा। बच्चे की आंखें गहरी हो गईं। मैं। बस की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। जंगल अचानक गरजने लगा, जैसे वहां कुछ और ही जाग गया हो। अगर यह सच है तो अब यह जंगल भी बच नहीं पाएगा, ड्राइवर ने धीरे से कहा। फिर बस अचानक आग पकड़ने लगी। चारों ओर से काले धुएं की लपटें उठने लगी और यात्रियों ने देखा बस का धातु रोंग पिघल रहा था। ड्राइवर की चमड़ी झुलसने लगी, मगर वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। शुरुआत हो चुकी है। यात्रियों ने हैरान होकर बच्चे को देखा। क्या तुम जानते हो कि यह सब क्या है? बच्चे ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, ये मेरी ही गलती थी। बच्चे के शब्दों ने सबको सन्न कर दिया। जंगल की हवाएं रुक गईं, बस की जलती हुई लपटें और तेज होने लगी और आसमान में एक अजीब सी चीख गूंज उठी। तुम्हारी गलती? पुजारी ने कांपते हुए पूछा। बच्चे ने सिर झुका लिया। बहुत पहले मैंने इस जंगल में कुछ किया था, कुछ ऐसा जिससे यह शाप जाग उठा। यात्रियों की सांसें तेज हो गईं। क्या किया था तुमने? रमेश ने घबराकर पूछा। बच्चे की आंखों से आंसू टपकने लगे, मगर वे आंसू काले थे, राख की तरह। मैंने मौत को धोखा दिया था। बस की खिड़कियों से कैद आत्माएं अब और जोर से चिल्लाने लगी। मैं इस जंगल में मर चुका था। यात्रियों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बच्चे ने अपनी हथेली खोली और वहां एक टूटी हुई घड़ी पड़ी थी। रक्त से सनी हुई उसकी सुइयां एक ही समय पर अटकी थीं। रात 12:03। उसी दिन मेरी आत्मा को इस जंगल ने बांध लिया और जब तक यह शाप पूरा नहीं होगा, कोई यहां से जिंदा नहीं जा सकता, पुजारी ने कांपते हुए कहा। फिर इसका अंत कैसे होगा? बच्चे ने धीरे से मुस्कुराया। मेरे मरने से। उसने अपनी जेब से एक टूटा हुआ चाकू निकाला, जिसकी धार पर काले धब्बे थे। जब तक मैं जिंदा हूं, यह जंगल लोगों को निगलता रहेगा। हर बार कोई ना कोई इस रास्ते से गुजरेगा और यह बस फिर से दौड़ेगी, यात्रियों को अंदर खींचेगी, उन्हें एक एक कर मार डालेगी, जब तक कि कोई और मेरी जगह लेने ना आ जाए। यात्रियों की आंखें डर से फैल गईं। नहीं, पुजारी ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। कोई और तरीका होगा। बच्चे ने धीरे से पुजारी के हाथ से खुद को छुड़ा लिया। अब बहुत देर हो चुकी है। जंगल में अचानक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। बस पूरी तरह आग में घिर चुकी थी और खिड़कियों में अब आत्माएं नहीं दिख रही थीं। वे सब हवा में मिल चुकी थीं, एक भयानक चीख में बदलकर। बच्चे ने चाकू अपने सीने में उतार लिया। सब खत्म कर दो। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। पूरी बस जलकर राख बन गई। जंगल में आग की लपटें उठीं और चारों ओर जलने की गंध फैल गई। यात्रियों की आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो रहा था। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा।
उसके चेहरे पर शांति थी। और फिर सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह सड़क पर एक सरकारी बस धीरे धीरे गुजर रही थी। ड्राइवर ने एक यात्री से पूछा, भाई साहब, सुना है ये जंगल श्रापित है, सच है क्या? यात्री ने हंसते हुए कहा, अरे सब अफवाहें हैं, देखो ना, हम आराम से जा रहे हैं। ड्राइवर भी हंस दिया, मगर तभी बस के रियर व्यू मिरर में एक परछाई झलकी। वही बच्चा अब ड्राइवर सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो दोस्तों, दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो, तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि डर का मज़ा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।